चलते हैं। आज हम दक्षिणी भारतीय राजवंश के बारे में चर्चा करेंगे। कल हमने आपको बताया था कि दक्षिणी भारतीय राजवंश जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। दक्षिणी भारतीय राजवंश जो होता है इसकी चर्चा हम करेंगे, जिसके बाद जो होता है फिर जो होता है आगे हम चलेंगे। चलिए चलते हैं। देखिए दक्षिणी भारतीय राजवंश जो होता है पहले देखेंगे तो हम संगम युग के साम्राज्य के बारे में चर्चा करते हैं। संगम युग साम्राज्य पहले आपको बता दिए दक्षिणी भारतीय में कौन कौन से राजा जो थे बहुत विख्यात थे। प्रमुख राजा कौन थे? परांतक फर्स्ट जो मंदुरा कोंडा की उपाधि और कृष्ण तृतीय से जो होता है तक्कोलम के युद्ध में हारा था। ठीक है, नोट लीजिए। परांतक जो होता फर्स्ट, राज प्रथम जो थे श्रीलंका विजय, ठीक है, मुम्बई चोलमंडलम स्थापित, शैव और राजेश्वर मंदिर स्थापित किए थे। राजेंद्र प्रथम जो थे वो महिपाल को हराया था। और गंगैकोंडचोल की उपाधि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गंगैकोंडचोल की उपाधियाँ राजा राज प्रथम, ये पूछा गया था आरओ में। ठीक है, राजेंद्र द्वितीय जो था प्रकेसरी उपाधि से सम्मानित थे। ठीक है, आगे देख लेंगे हम संगम युग साम्राज्य में जो होता है संगम युग। देखिए दक्षिणी भारत में मंदिर स्थापित शैलियाँ कौन कौन से विख्यात हैं? बेसर शैली है जो हिमालय से विंध्य क्षेत्र में है, मिलान करने के लिए आता है। बेसर शैलियाँ हिमालय से विंध्य क्षेत्र में, नागर शैलियाँ विंध्याचल से कृष्णा तक जो होता है, दक्षिण शैलियाँ कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक, ये तीनों जो होता है शैलियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसर शैली जो होता है विंध्याचल से हिमालय से विंध्याचल क्षेत्र तक जो होता है आपको बेसर शैली का प्रमाण मिलेगा। नागर शैलियाँ जो होता है विंध्याचल से कृष्णा तक जो होता है। द्रविड़ शैली जो होता है कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक जो होता है द्रविड़ शैली को आपको मिलेगा उल्लेख। ठीक है, संगम युग साम्राज्य में जो होता है 3 ईसा पूर्व से 3 ईस्वी तक जो होता है चोल, चेर और पांड्य का 3 लोगों का साम्राज्य था। ठीक है, चोल साम्राज्य की हम बात करेंगे 875 से 1175 ईस्वी तक। 875 से 1175 ईस्वी तक चोल साम्राज्य थे। देखेंगे चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय अर्थात नरकेसरी को उपाधि धारण की थी। ठीक है, चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयालय जो नरकेसरी को उपाधि धारण की थी। कावेरी बेसिन के आसपास का क्षेत्र था। स्थानीय स्वशासन प्रमुख विशेषता थी। प्रतीक जो था टाइगर था। ठीक है, काष्ठ प्रतिमा सबसे उत्कृष्ट थी। पाप पुण्य यज्ञ जो होता कन्नड़ और त्रिरत्न थे आपके। राजधानी तंजौर या तंजावुर बोली जाती थी। कवि कौन कौन थे? अर्थात जयगोंदर, कबन, ठीक है, नोट करिए, मुगलेंदी जो होता है तमिल के त्रिरत्न बोले जाते हैं। बंगाल की खाड़ी को जो होता है चोलों की झील कहा जाता था। बंगाल की खाड़ी जो होता है चोलों की झील कहा जाता था। चोलों की नौसेना जो होता काफ़ी उन्नति थी। नोट करेंगे जो चोलों की नौसेना थी वो काफ़ी उन्नति थी। ठीक है, काफ़ी उन्नति थी। इसके बाद जो होता चोल प्रशासन की बात करें, चोल भूमि के प्रकार क्या थे? ब्रह्मदेव, सालाभोग, ठीक है, बेल्लन बगाई, देवदान, ठीक है, एतरवेद मंगलम, ये भूमि के प्रकार थे। ठीक है, मेरु मक्कल क्या थे? अग्रहार ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी। नगरम कौन था? व्यापारी थे। ठीक है, कैलज कौन था? सोने और सिक्के थे। ठीक है, प्रांत जो था मंडलम, कोट्टम, उत्नाड और कोरम थे। बंदरगाह कौन था? पंपुहार और कावेरीपट्टनम, ये बंदरगाह थे चोल साम्राज्य के। ठीक है, देखेंगे संगम के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे। ठीक है, प्रथम संगम और अध्यक्ष और स्थल कहाँ हुआ था? संगम जो होता है बैठक, प्रथम जो होता है सभा अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में मदुरै में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक यहाँ से पीसीएस में भी पूछा जाता है और जो होता है यहाँ पर देखेंगे प्रथम जो था अगस्त ऋषि मदुरै में थी। ठीक है, द्वितीय जो था तोलकपियर जो होता नोट करिए कपाटपुरम में थे। तृतीय जो था नकीरर उत्तरी मैद्रोन में। नोट करेंगे तृतीय समितियाँ प्रथम समितियाँ अगस्त ऋषि के अध्यक्षता में हुई थी मदुरै में। ठीक है, द्वितीय जो होता है तोलक्कापियर में जो होता है काटापुरम में हुई थी। नकीर की अध्यक्षता में हुई थी तीसरा उत्तरी मदुरै में। नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे चोलकालीन मंदिर कौन कौन थे? नोट करेंगे चोलेश्वर मंदिर विजयालय में था। ठीक है, ब्रह्मपुरा रिश्वरा मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर जो 1011 में राजा राज द्वारा निर्मित किया गया था। नोट करेंगे 1011 में राजा राज द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है,
फिर इरातेश्वर मंदिर राजेंद्र द्वितीय के द्वारा। ठीक है, गंगा कोडई चोलपुरम, नोट करेंगे, गंगई कोट चोलपुरम नामक नगर जो होता है राजेंद्र प्रथम के द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है, गंगई कोट चोलपुरम नामक जो होता है नगर जो होता है राजेंद्र प्रथम के द्वारा जो होता है निर्मित किया गया था। नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे देखें, त्यागराज, मुत्थुस्वामी दीक्षितार और श्याम शास्त्री को कर्नाटक संगीत में शैल की त्रिमूर्ति कहा जाता है। कर्नाटक संगीत में शैल की जो होता है त्रिमूर्ति कहा जाता है। ठीक है, नोट करेंगे, चोल, चेर, काकती, पांड्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, वाकाटक, चालुक्य ये जो थे सम्राट थे किसके? संगम। ठीक है, दक्षिणी भारत के। राजा राम प्रथम जो होता है, राजा राज प्रथम जो होता था मुम्बदू चोलदेव की उपाधियां धारण की थी, जिसका अर्थ है वह स्वामी जो तीन मुकुट है, वह स्वामी जो तीन मुकुट हो, चोल, चेरा और पांड्य श्रृंगार करता हो, तीन मुकुट का श्रृंगार करता हो, उसे जो होता है मुम्बदी चोलदेव की उपाधि दी जाती है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे चलेंगे, दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में बात करते चलेंगे। पहला है चेर वंश, चोल वंश पढ़ लिए, दूसरा है चेर वंश। ठीक है, प्रमुख राजा कौन थे? उदयन जेराल, ठीक है, नेदुन जेराल, आदन सेन गुट्टवन, लाल चेर कहा जाता है। केरल के पुत्र कहे जाते हैं। क्षेत्र कौन था? आधुनिक कोंकण, मालाबार तटीय क्षेत्र, उत्तरी त्रावणकोर, कोच। ठीक है, प्रतीक चिन्ह कौन था? धनुष, धनुष था। ठीक है, आगे चलेंगे। अन्य प्रमुख जो होता समकालीन परीक्षा उपयोगी तथ्य में क्या क्या थे? ठीक है, प्रशासन में देखेंगे, राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत थी। ठीक है, राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत थी। सभा जो होता राजा का सर्वोच्च न्यायालय होता था। पेशेवर सैनिक जो होता था एनामिट सेना प्रमुख होते थे। युद्ध में मारे गए सैनिकों की पाषाण मूर्तियाँ स्मारक के रूप में बनाई गई थी। नोट करेंगे, युद्ध में मारे गए जो होता सैनिकों की जो होता है पाषाण मूर्तियाँ जो होती थी स्मारक के रूप में बनाई गई थी। बेतर, बलीर, बेल्लार धनी, किसान और शक्तिशाली लोग थे। नोट करेंगे। बेनगर जो था व्यापारी था। ठीक है, बेनगर जो था व्यापारी था। बंदरगाह की बात करें थे टिंडिस, मुजरिस, नीलसिंडा, नौरा, पुहार, ठीक है, सारयूर, कोकई और कमेडू ये सब बंदरगाह थे। ठीक है, पांड्य नरेश ने जो था रोमन राजा अगस्त का सहयोग प्राप्त किया करने के लिए दूध भेजा था। ठीक है, पांडव नरेश ने जो होता है रोमन साम्राज्य अगस्त का जो होता है सहयोग प्राप्त करने के लिए दूध भेजे थे। राजस्व स्रोत की बात करिए तो भू राजस्व 1/6 भाग कर। ठीक है, मेलिफ जो था भूमि का पैमाना होता था। अगस्त ऋषि जो था वैदिक संस्कृत को दक्षिण भारत ले गए थे। अगस्त ऋषि जो था वैदिक संस्कृति को दक्षिण भारत ले गए थे। मुरुगन कौन था? प्राचीन और प्राथमिक देवता मुरुगन था। नोट करेंगे, मुरुगन कौन था? प्राचीन एवं प्राथमिक देवता मुरुगन कहा जाता था। मुख्य पेशा कौन था? कृषि। मुख्य पेशा क्या था? कृषि। ठीक है, ये सारे ठीक है चोल साम्राज्य के थे। आगे चलेंगे, पांड्य साम्राज्य के देख लीजिए। पांड्य साम्राज्य क्षेत्र क्या था? दक्षिणी तमिलनाडु। वर्तमान में जो होता है इसे तिरुनेलवेली या रमनाड या मदुरई कहा जाता। ठीक है, स्त्रियों का शासन था। पांड्य राज्य में स्त्रियों का शासन था। ठीक है, पेशा वैसा आप जान गए ना पांड्य का, ये पेशा था पांड्य का, आप जान गए। चलेंगे, स्त्रियों का शासन था। ठीक है, नेंडुजेलियन एक प्रसिद्ध शासक था। मोतियों हेतु प्रसिद्ध था पांड्य। राजधानी मदुरई थी। प्रतीक चिन्ह मछली था। मेगास्तीन ने इसे माबर कहता है। मेगास्तीन जो था इसे माबर कहता है। बंदरगाह जो था कोकई बंगाल की खाड़ी में था। पांड्य राजाओं ने साहित्य सम्मेलन संगम का आयोजन किया था। पांड्य राजाओं ने जो था है साहित्य जो सम्मेलन ठीक है संगम का आयोजन किया था। आगे चलेंगे, संगम साहित्य क्या था? ये तमिल में प्राचीनतम रचनाएं हैं। तमिल की प्राचीनतम रचनाएं हैं। 2 भागों में विभक्त है, अगम और पुरम। कौन था? अगम और पुरम। प्रमुख रचनाएं क्या थे? एतुत कोई, ठीक है, पातु या पदितपतु या देवकतोलकप्यम या जो था है शिल्पाधिकरम, मणिमेखला, जीविका का चिंतामणि, ठीक है, त्रिकुलाल पंचम वेद थे। ठीक है, आहनानरु और एंगरुनरु ये दोनों जो थे ये वेदों के यहाँ पर रखे जाते हैं पंचम वेद में। आगे चलेंगे, चालुक्य वंश जो होता है कहाँ से कहाँ तक? 6ठी से
12वीं सदी तक चालुक्य वंश का शासन था। क्षेत्र कौन था? दक्षिण और मध्य भारत था। 3 अलग अलग चालुक्य राजवंश थे। बादामी का चालुक्य राजवंश कर्नाटक में बादामी अर्थात वातापी में राजधानी थी। प्रमुख शासक पुलकेशन द्वितीय था। ठीक है, बादामी का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समीक्षा में 2 बार, पीसीएस में 1 बार पूछा गया है। बादामी, ठीक है। पूर्वी चालुक्य में देखेंगे, पूर्वी चालुक्य में बेंगी में राजधानी था। क्षेत्र जो था पूर्वी दक्कन। पश्चिमी चालुक्य में देखेंगे तो बादामी चालुक्यों के वंशज थे, जो पश्चिमी चालुक्य थे बादामी चालुक्यों के वंशज थे। 10वीं सदी के अंत में उनका जो होता है उभार हुआ और कल्याणी से जो होता है शासन किए थे। नोट करेंगे, कल्याणी से शासन किए थे। प्रमुख स्थापित देखेंगे एहोल मंदिर, बादामी मंदिर, ठीक है, सट्टा नोट करेंगे, पट्टाडकल मंदिर, ठीक है, बादामी एहोल पट्टाडकल मंदिर, ये प्रमुख स्थापित थे। ठीक है, तो आपने पढ़ा क्या? चोल, चेर, काकती, पांड्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, वाकाटक और चालुक्य राजवंशों के बारे में। ठीक है, दक्षिण भारत में अब चलेंगे काकती वंश देखेंगे, काकती वंश के बारे में पढ़ते हैं। काकती राजवंश का क्षेत्र देख लीजिएगा। क्षेत्र देखेंगे तो आप वारंगल आंध्र प्रदेश, पूर्वी कर्नाटक, दक्षिणी उड़ीसा, ये काकती राजवंश का क्षेत्र था। ठीक है, मोतुपल्ली इसका बंदरगाह था। राजधानी जो होता था ओरुगल्लू था। प्रोला ने फर्स्ट ने काकती वंश को स्वतंत्र राजवंश बनाया था, प्रोला फर्स्ट ने। प्रमुख शासक रुद्रमा देवी, गणपति थे। ठीक है, 2 थे, रुद्रमा देवी और गणपति। सबसे महान काकती शासक था, सबसे महान काकती शासक था। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रमुख जो था स्थापित काकती जो होता है हजार स्तंभ मंदिर है, रामप्पा मंदिर है, काकती रुद्रेश्वर मंदिर कहा जाता है, वारंगल फोर्ट है और गोलकोंडा फोर्ट है जो था प्रमुख है स्थापित काकती मंदिर जो होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। वाकाटक वंश, वाकाटक वंश 3री सदी में जो होता, 3री सदी के मध्य से 5वीं सदी तक वाकाटक वंश के राजा ब्राह्मण थे। ठीक है, राजधानी नगरन थी। प्रमुख शासक कौन था? बिंद शक्ति, रुद्रसेन द्वितीय, प्रवरसेन द्वितीय सेतुबंध के रचनाकार हैं। सर्वसेना हर विजय के लेखक हैं। सर्वसेना ये प्रमुख देवता शासक थे, नोट कर लेंगे, ये प्रमुख शासक थे। ठीक है, आगे चलेंगे। वाकाटक गुप्तों के समकालीन थे। वाकाटक जो थे कौन के? गुप्तों के जो होते समकालीन थे, नोट कर लेंगे, गुप्तों के समकालीन थे। वाकाटकों ने जो होता समकालीन राजवंशों में जो था वैवाहिक संबंध बनाए। ठीक है, वैवाहिक संबंध बनाए थे। गुप्त वंश की प्रभावती गुप्त के साथ जो होता है रुद्रसेन द्वितीय से ने जो होता शादी किया था। गुप्त वंश की जो थी प्रभावती गुप्त के साथ जो होता है रुद्रसेन द्वितीय ने जो होता है शादी की थी। रुद्रसेन द्वितीय जो होता है शादी किए थे, नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्षेत्र की बात करें मध्य दक्कन। वाकाटक शैव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, भगवान शिव के अनुयायी थे। वाकाटक राजा हरसेन के संरक्षण में जो होता अजंता गुफाओं के चट्टानों को काटकर बौद्ध विहार चैत्य बनाए गए थे। ठीक है, बौद्ध विहार चैत्य बनाए गए थे। देखेंगे अजंता गुफा 16, 17 और 19 वाकाटक स्थापित उत्कृष्ट के उदाहरण हैं। खासकर जो होता है महाअभिनिष्क्रमण पेंटिंग है, महाअभिनिष्क्रमण पेंटिंग के लिए नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है महाअभिनिष्क्रमण पेंटिंग के लिए। ठीक है, वैदर भारती बात करें, वाकाटकों के समय विकसित संस्कृत की शैली थी, नोट करेंगे। वाकाटक के समय जो होता है विकसित संस्कृत की जो होता शैली थी। पुराणों को जो होता वाकाटकों की चर्चा की गई, पुराणों में वाकाटकों की जो होता चर्चा की गई है। आगे चलेंगे। अजंता शिलालेखों में जो होता बिंद शक्ति को द्विज के रूप में वर्णित, इसकी सैन्य उपलब्धियों की प्रशंसा हुई है, नोट करेंगे। प्रवरसेन ने जो होता सम्राट महाराजाधिराज हरितपुत्र की जो होता उपाधियां धारण की। प्रवरसेन ने जो होता है सम्राट धर्म महाराज हरितपुत्र की जो होता उपाधियां धारण की है। प्रवरसेन वाकाटक शत का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, वाकाटकों ने जो होता है समय हाथी देवता समान रूप से पूजे जाते थे। वाकाटकों के समय हाथी देवता समान रूप से जो होता था पूजे जाते थे, नोट कर लीजिएगा। आगे चलेंगे। दक्षिणी राजवंश के जो होता है पल्लव वंश की बात करेंगे। अगला पल्लव वंश 4वीं से 9वीं शताब्दी तक जो होता पल्लव वंश का शासन था। संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु।
राजधानी कांची थी। भरवी इसके दरबारी कवि थे। नोट करेंगे। सिंह विष्णु जो था, राजधानी कौन थी? कांची, अर्थात भरवी इसके दरबारी कवि थे। पल्लव शासकों के समय चट्टानों को काट कर जो होता मंदिर बने थे। नोट करेंगे। पल्लव शासकों के समय जो होता है चट्टानों को जो होता काट कर जो होता मंदिर बने थे। ठीक है, चट्टानों को काट कर मंदिर बनाए गए थे। चले आगे देखेंगे, चलेंगे आगे देखेंगे। इसमें पहले इसमें देख लेंगे। महेंद्र वर्मन प्रथम इस शैव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, मजविलास प्रश्न की रचना की। उपाधियाँ इनको जो था मध्य विलास, विचित्र, चित्र और गुणभर था। ठीक है, महेंद्र प्रथम। इसके बाद जो होता है नरसिंह वर्मन प्रथम को, ठीक है, उपाधियाँ ऐसे ओतापी कोट, बहुत इंपॉर्टेंट है। उपाधियाँ थोड़ी सी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ओतापी कोट था। महाबलीपुरम में जो था एकाश्म रथों के निर्माण और सौर मंदिर निर्माण किया था महाबलीपुरम। इनके समय जो था वेनसांग काची आया था। वेनसांग जो होता है काची आया था। नरसिंह वर्मन, ठीक है, किस प्रथम नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल की उपाधियाँ राज सिंह, ठीक है, आगम प्रिय, शंकर भक्ति की उपाधियाँ। ठीक है, उपाधियाँ इनको जो होता था राज सिंह, आगम प्रिय और शंकर भक्ति की उपाधियाँ थी। कैलाश मंदिर का उन्होंने निर्माण कराया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय जो था कैलाश मंदिर का निर्माण किया। दंडिन इसके दरबार में थे। दंडिन जो था इसके दरबारी कवि थे। नोट करेंगे, दरबार में थे। आगे जाएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। राष्ट्रकूट वंश की बात करेंगे। 8वीं सदी में जो होता राष्ट्रकूट वंश की चर्चा हम करते हैं। ठीक है, संस्थापक राष्ट्रकूट के कौन थे? संस्थापक दंतदुर्ग थे। राजधानी मान्यखेत थी। ठीक है, राष्ट्रकूट चालुक्यों के अधीन थे। राष्ट्रकूट चालुक्यों के अधीन थे। प्रमुख शासक में कृष्ण, ध्रुव, गोविंद प्रथम और कृष्ण थे। ठीक है, आगे देखेंगे। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। ठीक है, इंद्र द्वितीय के समय जो था अलमसूदी अरब अर्थात अरब आया था। एलोरा एलिफेंटा गुफाओं के कई निर्माण किए थे। एलोरा एलिफेंटा गुफाओं में जो था कई निर्माण हुआ था। नोट करेंगे, आगे चलेंगे। अमोघवर्ष प्रथम बात करेंगे। अमोघवर्ष प्रथम राजधानी जो थी इसकी मान्यखेत थी। प्रथम कन्नड़ काव्य की रचना थी। कविराज मार्ग अर्थात प्रश्नोत्तर मालिका की जो होता राजा कन्नड़ ने की थी। नोट करेंगे। कविराज मार्ग तथा प्रश्नोत्तर मालिका की रचना जो होता है कन्नड़ में की गई थी। जैन धर्म के अनुयायी थे। जैन धर्म का अनुयायी था जिसे सेन प्रभाव में किया गया था। ठीक है, आगे चलेंगे। जिन सेन जो होता था महावीराचार्य एवं स्वयंभू के संरक्षण में थे। जिन सेन जो था महावीराचार्य एवं स्वयंभू के जो था संरक्षण में थे। इसके ब्रोच प्रमुख बंदरगाह था। इसके समय ब्रोच जो था प्रमुख बंदरगाह था। सुलेमान अरब व्यापारी ने जो था अमोघवर्ष प्रथम को जो होता है विश्व के 4 महानतम राजाओं में एक कहा था। नोट करेंगे, सुलेमान जो था अमोघवर्षों को जो होता है विश्व के 4 महानतम राजाओं में से एक कहा था। 3 अन्य कौन कौन थे? बगदाद के खलीफा, ठीक है, अगला कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, के राजा और चीन के सम्राट। चौथा जो होता है भारत को अमोघवर्ष प्रथम को कहा था। ठीक है, आगे चलेंगे। कुछ रोचक जानकारियाँ नोट कर लेंगे। कैलाशनाथ मंदिर एलोरा औरंगाबाद महाराष्ट्र। ठीक है, कैलाशनाथ मंदिर। एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों ने दिया था। ठीक है, एलिफेंटा का नाम कौन दिया था? पुर्तगालियों ने दिया था। नोट कर लीजिए। यह मंदिर भारत में दक्षिणी चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं और हिंदू मंदिरों में सबसे बड़े हैं। ठीक है, ये सब एलोरा औरंगाबाद महाराष्ट्र। ठीक है, एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों ने जो होता ये नाम दिए थे। ठीक है, आगे देखेंगे। निर्माण की बात करें, राष्ट्रकूट राजा दंत दुर्ग के शासन के दौरान ये हुआ था। ठीक है, मंदिर में प्रमुख कार्य राजा दंत दुर्ग के उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम द्वारा किया गया था। नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सर है। यह मंदिर गुफा 16 एलोरा की 34 गुफा मंदिरों और मठों में से एक है। ठीक है, आगे देखेंगे। मंदिर में जो होता देखेंगे, मंदिर में कई जटिल नक्काशीदार पैनल हैं जो रामायण, महाभारत और कृष्ण के कारनामों के दृश्यों को दर्शाते हैं। मंदिर परिसर में 5 अलग अलग मंदिर हैं। इनमें से 3 गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों को समर्पित हैं। ठीक है, इसमें से 5 मंदिर हैं जिनमें से 3 नदियों के भी समर्पित हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। ठीक है, आज यहीं पर जो था महाकुंभ लगा है।
ठीक है। संगम पे प्रयागराज पर महाकुंभ लगा है। मौनी अमावस्या के दिन बहुत दुखद घटना हुई जिसमें 100 से भी लोग ज़्यादा मारे गए। लेकिन कहीं कहीं तो ऐसी घटना होने के बाद भी मीडिया वहाँ पहुँचती है। मीडिया आजकल जो होता वहीं पहुँचती है जहाँ नहीं पहुँचना चाहिए। जहाँ कोई काम नहीं होता वहाँ मीडिया पहुँचती है। जहाँ हज़ारों लाखों को जान चली जाती है वहाँ मीडिया नहीं पहुँचती है। ठीक है। इसलिए मीडिया को लोग आजकल जो होता है हर लोग जो होता है देख रहे हैं मीडिया से नफरत करने लगे हैं। चोल साम्राज्य के प्रमुख रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट। पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी, अज्ञात, रचनाकार कौन थे? अज्ञात। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आरओ में हो चाहे एआरओ में हो चाहे पीसीएस में हो क्वेश्चन एक पूछा जाता है। ठीक है। पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी जो था अज्ञात। हिस्टोरिका हेरोडोटस, ठीक है। नेचुरल हिस्टोरिका प्लिनी ने लिखा था, प्लिनी ने, ठीक है। जियोग्राफी टॉलमी ने लिखा था। ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट कंट्री फ्यूक्यू ने लिखा था, फायान, ठीक है। एम से नोट करेंगे, एशियान वेस्टर्न वर्ल्ड सीयूकी ने जो था वेनसांग ने लिखा था। ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन एंड जो था प्रैक्टिस इन इंडिया एंड मलाया ईर्सिंग ने लिखा था, ठीक है। कंग्यूर या तंग्यूर जो होता तारानाथ ने लिखा था। कौन लिखा था? तारानाथ। आगे चलेंगे। मुरूज अल जहाब या अल मसूदी ने लिखा था। तारीख ए हिंद अलबर्नी ने लिखा था। अष्टाध्यायी जो होता पाणिनि ने लिखा था। रामायण जो होता था वाल्मीकि ने लिखा था। महाभारत ने वेदव्यास ने लिखा था। नोट करेंगे, वेदव्यास। अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य विष्णुगुप्त जानते ही हैं। इंडिका मेगस्थनी ने लिखा था। पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी का है। महाभाष पतंजलि का है, ठीक है। महाभाष पतंजलि का है। प्रमुख रचनाएं में सत्य साहिरिका सूत्र जो होता किसकी है? नागार्जुन की। बुद्ध चरित्र जो होता है आशुघोष की, ठीक है। महाभिवास शास्त्र जो होता है वसुमित्र की है, वसुमित्र की। स्वप्निवास दत्ता जो होता है भास की है, ठीक है। कुमार संभवम जो होता है कालिदास की, कुमार संभवम कालिदास की, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की है। मेघदूतम जो होता कालिदास की है। रघुवंशम कालिदास की है, ठीक है। मालविका अग्निमित्रम जो होता कालिदास की है, ठीक है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि के, नाट्यशास्त्र क्या था? भरत मुनि के, ठीक है। देवी चंद्रगुप्तम जो होता है विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस जो होता है विशाख दत्त के, ठीक है। मृषकटकम शूद्रक की है। नोट करेंगे, मृषकटकम शूद्रक की है। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट की है। बृहत संहिता वराहमिहिर की है, ठीक, वराहमिहिर की है। नोट करेंगे। कथा सरिता सागर सोमदेव की है। किरात अर्जुनियम भारवी की है। नोट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर्षचरित्र जो था बाणभट्ट की है, हर्षचरित्र बाणभट्ट की। आगे देखेंगे 10 कुमार चरितम किसकी है? दांडी की है। देखिए जितना भी बता रहे हैं सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इतना जानिएगा। ये रचनाएं जो होती बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं सारे के सारे, ठीक है। कादम्बरी जो होता बाणभट्ट की है, ठीक है। वास दत्ता जो होता सुबंधु की है, किसकी है? सुबंधु की। नागानंद की जो होता हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई थी। रत्नावली भी जो होता हर्षवर्धन के द्वारा है रचना, ठीक है। आगे देखेंगे प्रियदर्शिका भी जो होता हर्षवर्धन की है, ठीक है। पृथ्वी राज भी जो था विजय जयनक की, हमने इसको बता दिया है। कर्पूर मंजरी जो होता राजशेखर की है, ठीक है। शब्द अनुशासन राजा भोज की है। बृहत कथा मंत्री क्षेमेंद्र की है, राजा क्षेमेंद्र की है। विक्रमांक देव चरितम बिल्हड़ की है। गीत गोविंद जयदेव की है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की है। राज तरंगड़ी कल्हड़ की है। काव्य मीमांसा राजशेखर की है, राजशेखर की है। अब आपका ये जो होता है ये आपका ख़त्म, ठीक है। आज जो होता है प्राचीन इतिहास ख़त्म, प्राचीन इतिहास समाप्त। अब कल से चलेगा मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। अगर आप लगता है कि नोट्स आपको तैयार नहीं है तो नोट्स आप तैयार करेंगे, लेकिन नोट्स तैयार करें ना करें लेकिन वीडियो को जो होता आप जो होता 2 बार ज़रूर देखा करिए, क्योंकि एक बार थोड़ा स्पीड इसकी कम रहना है, लेकिन जो अगला स्पीड होना चाहिए ज़्यादा हो जाना चाहिए। आप जो होता है ये पढ़ने में जो भी समय लगता है पढ़िए, क्योंकि आपके पास जो होता है 150 दिन मेंस का है
और जो होता है मेंस का तो 150 दिन है, लेकिन और भी एग्ज़ाम जो होते हैं आपके, जैसे आरओ हो गया, एआरओ हो गया, ये आपके पास 60 दिन से 70 दिन तक की केवल समय है। ठीक है, आरक्षित समय जो दिया गया है कैलेंडर में उसी पे कराएगा। उसके हिसाब से 60 से 70 अर्थात फरवरी मार्च। अप्रैल में भी आरक्षित है 2 सीटें, मई में भी 2-3 आरक्षित है। ठीक है, तो मार्च, अप्रैल और मई में 2 सीटें आरक्षित है। ये 2 तिथि जो होता है आरक्षित है। तो ये जो तिथियां हैं, इन्हीं तिथियों पर वो एग्ज़ाम कराएगा। उन्होंने बोल दिया कि आरक्षित तिथियां पर ही जो होता है सूचना दी जाएगी। तो आरक्षित तिथियों पर जो होता है तो मार्च में भी खाली है। ठीक है, तो मार्च में तो नहीं होगा, लेकिन अप्रैल में हो सकता है और मई में हो सकता है। इसलिए आपके पास 60 से 70 दिन बचे हुए हैं। आप इसे जो होता है बहुत अच्छे से अगर समीक्षा दे रहे हैं तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, और हम 60-70 दिन तो आपको नहीं लेंगे पढ़ाने में, लेकिन इतना ज़रूर कहते हैं कि कुछ ही दिन में जो होता है आपको पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। तो आज प्राचीन इतिहास खत्म हुआ, मध्यकालीन इतिहास कल पढ़ाएंगे और थोड़ा सा हिंदी की क्लास लेंगे। थैंक